हे गाइस, वेलकम बैक टू डैटसन ऑटोमोटिव। मेरा नाम है प्रशांत। तो आज का हमारा टॉपिक है टायर्स। टायर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्यूब टायर्स, दूसरा होता है ट्यूबलेस टायर। जब ट्यूब टायर में पंचर होता है तो उसकी हवा जो होती है वो फटाफट से निकल जाती है, लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होता है उसकी हवा धीरे धीरे से ग्रेजुअली निकलती है। और जो ट्यूब टायर होता है वो कंट्रोलिंग में बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जो है हमारी वॉबल करने लग जाती है। और जो ट्यूबलेस टायर होता है वो आराम से कंट्रोल हो जाती है, जब तक हम मैकेनिक शॉप तक पहुंचे तब तक। और जो हमारा कॉस्ट होता है ट्यूब टायर का वो कम होता है एज कम्पेयर टू ट्यूबलेस टायर का। और जो वेट होता है हमारे ट्यूब टायर का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्यूबलेस टायर। और जो उसका ट्रैक्शन होता है वो हाई होता है ट्यूब टायर में, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। और बाकी ट्यूबलेस टायर में जो ट्रैक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि उसका वेट कम होता है। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ट्यूब टायर का वो हाई होता है, क्योंकि जब हम उसको पंचर लगाने जाते हैं तो हम लोग को टायर डिसमेंटल करना पड़ता है, उसकी ट्यूब निकालनी पड़ती है, फिर पंचर लगता है। लेकिन हम लोग को जब ट्यूबलेस टायर में जाते हैं तो ऊपर से ही उसका पंचर रिपेयर हो जाता है, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है ट्यूब टायर में। और एक और बात है कि उसमें पंचर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ट्यूबलेस टायर में। और जो कम्फर्ट होता है वो ट्यूबलेस टायर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्यूब टायर। और जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो ट्यूब टायर की कम होती है एज कम्पेयर टू ट्यूबलेस टायर। सो गाइस, जो मेरा रिकमेंडेशन है वो, अगर आप लोग सिटी एरिया में रह रहे हैं तो आप लोग ट्यूबलेस टायर को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरिया जहां अनडेवलपमेंट रोड है तो वहां पे आप लोग को ट्यूब टायर यूज करना चाहिए, क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें 2 या 3 पंचर के बाद आपको टायर चेंज करना होता है। लेकिन जो ट्यूब टायर होता है उसमें आप लोग मल्टीपल पंचर के साथ भी उस टायर को यूज कर सकते हैं, और उसमें ट्यूब भी चेंज करा के उसको यूज कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Stay tuned. See you in next video. Bye bye.